नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने अनियंत्रित अवलोकन एवं नियंत्रित अवलोकन के बारे में जाना था। अवलोकन का यह तीसरा रूप है सहभागी अवलोकन। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, इसमें अवलोकनकर्ता जो है वह ग्रुप में पार्टिसिपेट करके अपना निरीक्षण का कार्य करता है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड लीडमैन ने अपनी पुस्तक में किया था। इसके बाद ही सहभागी निरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में लोगों के सामने आया। इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए पीएच मान ने लिखा है कि सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है। पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है, उस समूह की सभी क्रियाओं में एक सदस्य की तरह भाग लेता है। समूह के सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने समूह का सदस्य मान लेते हैं। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। अब हम सहभागी अवलोकन की परिभाषाओं से परिचित होंगे। सबसे पहली परिभाषा है श्रीमती पीवी यंग। उनके अनुसार सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट परिभाषा है जॉर्ज ए लुंडबर्ग की। उनके अनुसार अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हम सहभागी अवलोकन की जो विशेषताएं हैं वह स्पष्ट हो जाती है। जैसे अवलोकनकर्ता अवलोकन की जाने वाली परिस्थितियों अथवा समूह में स्वयं भागीदारी करता है। नेक्स्ट, अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता है और उनके सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। और तीसरी जो विशेषता है वह सत्य की खोज के लिए सजगता, वाक्पटुता व चतुरता के साथ वास्तविक तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सहभागी अवलोकन के गुण। तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में पूर्ण सहभागी अवलोकन के निम्न गुणों को रेखांकित किया जा सकता है। पहला है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकनकर्ता अध्ययन परिस्थिति अथवा समूह में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक भागीदारी निभाता है, अतः उसे समूह की जितनी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है उतनी अन्य प्रवृत्तियों से संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सहभागी अवलोकन के द्वारा अवलोकनकर्ता जिस समूह का अवलोकन करता है उसे बहुत गहनता से वह अध्ययन करता है और उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है, क्योंकि वह उसी समूह में रहता है, अपनी भागीदारी भी निभाता है, इसलिए उसे सारी जानकारी जो है प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है, अतः समूह के वास्तविक व्यवहार को नज़दीकी से देखने व अध्ययन करने का अवसर मिलता है। सहभागी अवलोकन की जो तीसरी विशेषता है, तीसरा जो गुण है वह है अधिक विश्वसनीयता।
अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है। अतः संकलित सूचनाएं जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन वह कलेक्ट करता है वह सभी अधिक विश्वसनीय और भरोसे योग्य होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव। अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप से समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है। हर एक एक्टिविटीज़ में वह पार्टिसिपेट करता है। अतः शंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थितियों में सूचनाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच संभव है। अगर एक बार वह सूचना इकट्ठा नहीं कर पाता है, कुछ शंका उसे होती है, तो वैसी ही परिस्थिति में वह दूसरी बार जो है सूचनाओं की शुद्धता और जो है विश्वसनीयता को जांच वह कर लेता है समूह में रहते हुए ही। अगली जो विशेषता है सहभागी अवलोकन की वह है सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन के द्वारा संबंधित समूह का जो सदस्य होता है संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों को सरलता से अवलोकन कर सकता है। यही कारण है कि अनेक मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूहों के किसी भी पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब हम सहभागी अवलोकन के दोष अथवा जो उसकी सीमाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला इसका जो दोष है वह है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। रेडिन एवं हरकोविट्स ने इस विधि को पूर्णतया अव्यावहारिक कहा है। यह सत्य भी है क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पागलों के अध्ययन के दौरान भी सहभागिता संभव नहीं है। अतः M.M. बसु ने उचित ही लिखा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का लिमिटेशन है वह है व्यक्तिगत प्रभाव। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का जो प्रभाव होता है समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो है वह है साधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगला जो लिमिटेशन है वह है वस्तुनिष्ठता का अभाव। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति जो है लगाव एवं आत्मीयता पैदा कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लग जाता है, जिससे कि अध्ययन की जो वस्तुनिष्ठता होती है उसमें भी कमी आने लगती है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वह है अत्यधिक खर्चीली। अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह में सहभागिता प्राप्त करने के लिए एवं उसका विश्वास जीतने के लिए काफ़ी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन जो है अत्यधिक खर्चीली है। अगला जो लिमिटेशन है वह है सीमित क्षेत्र का अध्ययन। इस प्रवृत्ति से बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। अतः इस प्रवृत्ति का प्रयोग अधिकतर जो है लघु समुदायों में ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है भूमिका सामंजस्य में कठिन। अवलोकनकर्ता को दो भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। एक भूमिका तो जो है वह है अवलोकनकर्ता की और दूसरी जो है समूह के सदस्य की। तो दोनों भूमिकाओं के उचित निर्वहन से ही वह निष्पक्ष सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। अन्यथा जो है भूमिका संघर्ष अवलोकनकर्ता की मेहनत पे
पानी फेर सकता है। मोज़र ने लिखा है कि सहभागिक अवलोकन एक व्यक्ति प्रधान क्रिया है, अतः इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर ही निर्भर करती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब सहभागी अवलोकन से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।